प्रैक्टिकल की टेंशन मत लेना, कोर्स अच्छे से पढ़ के जाना, पूछेगा नहीं वो पूछ, टीचर है ना गवर्नमेंट लेक्चरर यही करते हैं, बेटा बता तुझे टॉपिक पूरे आते हैं। कोर्स जितना टॉप याद रखोगे क्लियर बोल देना सर कोर्स में से कुछ भी पूछ लो, नंबर मिल जाते हैं अच्छे। बोला आपने भी कह दी ना मेरे को ये पढ़ा हुआ है मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है सर इसमें से पूछ लो, तो आप वहाँ खड़े उतरना, फिर ये नहीं है कन्नी काटो कि आते ही नहीं है ये साहब, उल्लू बनाने के लिए फैंकोलॉजी के चक्कर में बोल दी और उसके बाद लेना देना कुछ नहीं। तो ऐसा उसका प्रैक्टिकल का प्रेशर मत लो, स्कूल वाले को लेने दो ये प्रेशर, तो फाइल वाइल ओके रखना, थोड़ी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए थोड़े बहुत मेजरमेंट्स की। ये मतलब यही बोल दो रे, क्या सवाल है, तीसरा बोलो ना, क्या है बोलना, तीसरा करा दिया शायद, दूसरा छोड़ा, दूसरा बोलो कोई सा बोल दो एक भी उठा के। 7 पॉइंट कौन सा है, 6 है, क्या है बताना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यही है पहला कौन सा है इसमें से, और दूसरा ये वाला है। तो आप देखो इसके अंदर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन करना, इंटीग्रेशन करना, फिर ये लगाना, कोई बात नहीं है, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और करवाने के बाद क्यों लिखवाया फिर दोबारा, ये लो ऐसा हो जाएगा ई की पावर एक्स का। ध्यान से देखा करो आप मेथड को, कोशिश करो दिमाग में बैठाने की, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स हो गया, इधर बताओ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास है, 2x का 2 बाहर फेंक दूं, और ये ई की पावर एक्स का ये हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास इतना सा, वापस से आपको इसका करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो देखो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स को छोड़ा ई की पावर एक्स का कर लेना, फिर वही माइनस वाला सीन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वही देखो, एक्स का तो 1 हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर जो रिजल्टेंट आए फिर उसका आप क्या कर देना, डी एक्स कर देना दोबारा से। तो देखो हमारे पास क्या आ जाता है सीन, हमारे पास ये बन जाएगा, इसमें ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। अब देखो जरा इस वाले में से आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ से जब इसको करोगे तो इसका तो हो जाएगा 1, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो ऑल ओवर समाकलन भी यही आना है इसका। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे इसमें एक तरह से ई की पावर एक्स सारे टर्म्स में आ रहा है, सारे टर्म्स में आ रहा है, तो ई की पावर एक्स को देखो मैंने कॉमन लिया है, कुछ लोगों के बस यहाँ से समझ में नहीं आई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ दोबारा समझाओ, नहीं यहाँ तक तो कोई कहानी नहीं है समझने की। तो देखो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो इधर से बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर 2x बचेगा 2x, क्योंकि ई की पावर एक्स है ना, फिर हो जाएगा प्लस 2 ई की पावर एक्स, वो चला गया बाहर तो यहाँ बचेगा प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा सी, चेक कर लो ये यार होगा, ठीक है ना। नंबर 4 बताओगे क्या है, ये एक्स, ये है लॉग एक्स। अब आप पहले ये बताओ आई लेट है ना, फंडामेंटल ट्रिक क्या है, आई लेट, आई लेट के अनुसार देखो इनवर्स के बाद सबसे प्रभावशाली कौन है, लॉग, तो लॉग वाले को पहले लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स, फिर लिखेंगे एक्स डी एक्स, ये वाला बोलेंगे फर्स्ट, ये वाला बोलेंगे सेकंड। रूल क्या है, पहले वाले को छोड़ो हमेशा, ये लॉग एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे इसका, फिर उसके बाद कहता है ये माइनस का साइन, फिर जिसको ये बड़ा इंटीग्रेशन, फिर जिसको छोड़ा है ना उसका आप इंटीग्रेशन, जिसका शुरू से हो रहा था तो x दूसरे वाले का हो रहा था, फिर यहाँ पे जो ऑल ओवर रिजल्ट आई, ऑल ओवर रिजल्ट को फिर वापस dx करवा देना। तो यहाँ से देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये है log x, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको ऐसे लगा देते हैं अपन ब्रैकेट, ये इंटीग्रेशन है अंदर ही अंदर 1 अपॉन एक्स का, और x का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ से, और इस ऑल ओवर चीज़ का टोटल अपन dx दोबारा से करेंगे। तो यहाँ से देख लो ये हो गया अपने पास log x, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, देखो अलग लिखा करो, कहीं खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि log mn लगा दो इसके अंदर डायरेक्टली, वो अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है। और हमेशा बताऊँ नियम तो ये कहता है कि इसको लिख दिया करो एक्स स्क्वायर बाई 2, ताकि कन्फ्यूज ना हो क्या चीज़ है। यहाँ से देखो इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन एक्स है, और ये है, ये ऐसे कट रहे हैं इससे, ये ऐसे कट रहे हैं इससे, कट रहे हैं हमारे पास, देखो एक तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ओनली एक्स डी एक्स बचेगा। अब यहाँ से देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये log x है, और इससे आगे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 1/2 है, और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या है c। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका log x
-k1/4 एक्स स्क्वायर। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग इसमें है ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर फंसा देंगे। तो किस तरह से दे रखा है वो देख लेना आंसर। इसमें कॉमन लिया है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ देना इसको ऐसे ही। जैसे कॉमन कोई ले लेगा तो वैसे करना लग जाएगा इसमें। देखो ये हो गया क्या, 1/2 ले लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा log x। और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 कॉमन गलत ले लिया, 1/4 लेना था है, नहीं ले रहेगा, ऐसे छोड़ रखा। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये तो। लो थोड़ा स्पीडली छाप लेना भाई लोगों, बहुत स्पीडली पेन चलाओ इसमें। लगभग 70% समाकलन तो हो चुकी हूँ मान लो इसके साथ साथ। तो 0.6 है ना, 17 आया तो 60 तो मान ही लो 6 के साथ साथ। वो हाँ यार चल रहा है अंकुश। ट्यूशन केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गई होगी, बस तो एक झंझट तो ये फ्री हो जाएगी तुम्हारी। कोई बात नहीं है, अपन को तो 1-2 संडे ऐसे चाहिए तो 2-2 घंटे निकल जाए तुम्हारे, बस 2-3 संडे ऐसे निकाल दो, सिलेबस खींच दूंगा जितना पेंडिंग पड़ा है वो। हो गया। देखो सेम मिल रहा हो तो उस हिसाब से देखो सवाल को, और अगर सही है तो फिर देखते हैं फिर इसमें क्या है। जैसे देखो x log 2x दे रखा है, और इसमें अगला दे रखा है एक्स स्क्वायर log x, तो इनमें से कोई एक देख लो, दोनों सेम प्रोसीजर है, बता दो आप जो भी चाहिए। 500 बताओ या छठा बताओ, इनमें से एक देख लो आप। देखो देखो इसमें पांचवा देखना है, ये दे रखा है x है फिर log 2x है, ये है log के आगे है ना ये। इसमें देखो अपन इसको जैसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले log 2x टाइप की चीज को लिखेंगे, फिर लिखेंगे x को, और ये हो जाएगा dx। अब इसमें से देखो पहला वाला कौन है, ये पहला वाला बना दूं और ये बना दूं दूसरा वाला।
अब इसके अंदर से देखो अपन जब करेंगे प्रोसेस क्या कहता है, log 2x ऐसे ही ऐसे, और अपन इसमें जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसका करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस x का, और यहाँ पे आ जाएगा ये dx, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स है वो किसका करेंगे, log 2x का करेंगे, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, x dx का होगा, और ऑल ओवर जो रिजल्टेंट अपने पास आ जाएगा इस पूरे का हम क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे dx कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बन गया अपना log 2x है, उसके बाद x का क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, और यहाँ ये इसके अंदर log 2x को बोलेंगे 1 अपॉन कितना होगा, log x की तरह बिहेव करो इसको, 2x, और मानी हुई चीज़ का 2x का कितना हो जाएगा 2, ऐसा जाएगा नहीं है, और x dx में क्या आएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा x² 2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन चल रहा है, जो जिससे कट जाए काट दो, कट गया, और ये x से ये भी कट रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपका आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर है, और अंदर सब कुछ कट पिटने के बाद बचा कौन है, x बचा है, x dx हो जाएगा, और यहाँ से क्या चल रहा था अपने पास, x² 2, इधर कितना आ रहा है log 2x। अब देखिए यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेना, तो ये x² 2 log ये हो जाएगा 2x, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्या सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 x² 2 आ रहेगा यहाँ पे, आंसर मैच करें, कुछ गड़बड़ है या कॉमन ओमन है या फिर ऐसे छोड़ा हुआ है देख लो, तो 1/4 x² ऐसे कर देना। हाँ हो गया गुलशन, मार्केट में घूम रहा होगा तू गाड़ी में बैठ के 4 जनों के साथ, है ना, मतलब खो जाता है ये पूरा यादों में चल जाते थे ना, खा दोस्तों के साथ ना, तो जो मैथ वाले हैं ना कुछ हैं, यूं ही जबरदस्ती घुस गया गाड़ी में। अरे दादा तू 2 महीना सीरियसली ले रहे यार, दो महीना खानी है, जिंदगी बर्डन कम लगेगी। वैसे तो लड़के शुरू से खिलाड़ी होते हैं, दिसंबर बाद मैच जमाते हैं और धुआंधार ही पढ़ते हैं वो, पर देखो हर कोई ऐसा नहीं होता, लड़के हमेशा अक्सर लेट ही पढ़ते हैं, रेगुलर तो कभी होते ही नहीं है, मैं कभी मानता ही नहीं हूँ कोई बच्चा रेगुलर है, ऐसा कह दे तो। ये है कि अब मैच जमाओ, अब टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, इम्तिहान की घड़ी नजदीक है यूँ मानो आप तो। चला रहे अपने सवाल पे, और क्या है, अपने तो हो गई घड़ी। छठा छोड़ने का पूरी तरह इरादा है, हवा में सॉल्व हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ तुम ही मेहनत करें, x² वाला है ना ये, तो x² वाली पार्टी का आपको समाकलन करोगे x³ 3 टाइप के आंसर हो रहा होगा, करके देखना मेहनत करके। अब अपन मूड फोड़ने चले इससे, 7वें से, 7वां बड़ा है ना ये, एक आध और प्रैक्टिस करनी है कि चलने तू, यार इसका साइज खराब करेगा, यहाँ पे कोई छोटा सवाल लो, कौन सा लें यार, सारे ऐसे ही हैं ये तो, 11वां कर सकता हूँ इतनी सी जगह, क्या हो गया, लिख दिया, इतनी जल्दी छाप छूप के बैठ गए तुम, चले हटा तू, डालना रे कोई 7वां सवाल ही बता रहे हैं, देखो फोड़ो मूड इससे। इसमें बोला गया है x sin इनवर्स x, ये दे रखे हैं एक साथ, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात तो इसको उस हिसाब से लिखो जिस हिसाब से इनका सीन चलता है, इनवर्स पहले और फिर ये बाद में। यहाँ पे आप देखो कि पहला ये है और दूसरा ये है, अब देख लीजिए पहले वाले को क्या करते हैं अक्सर अपन छोड़ते हैं ना, और दूसरी बात सुन लो, तुमने पढ़ा भी नहीं है फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन कर देंगे हम डायरेक्ट ही, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अपने आप छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी बनती है, अपने आप फलन पहचान में आ जाते हैं कौन से का होगा कौन से का नहीं होगा। और दूसरे वाले का इसका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये माइनस का साइन, ये बड़ा इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे। उसके बाद सुन लेना यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक्स डी एक्स है ना, तो फिर इस वाले बंदे का अपन फिर से इंटीग्रेशन, देखो एक्स के तो इंटीग्रेशन पीछे पड़ गया, और ये सारा हो जाए ना तब फिर डी एक्स लगा देना। यहाँ पे देखो ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या आएगा x² 2, फिर आ जाइए वापस, ये माइनस का साइन लगाएंगे, ये इधर लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √1 - x² लिख के छोड़ दूं,
और उसके बाद यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर के नीचे क्या आएगा 2, और इस पूरे का वापस करेंगे dx। इसकी फॉर्म थोड़ी सी अपसेट है, पहले इसको जमा लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर आ गया साइन इनवर्स एक्स, अदर देन इसमें क्या करेंगे हम 1/2 को तो लाएंगे बाहर, और ये जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। देखो अब आपको बता दूं जो आपने अब तक की 7.5 तक पढ़ी है उसमें से किसी भी पॉइंट की कलाकारी इसके अंदर लगा करके आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, ज़्यादा कोई दुविधा का विषय नहीं है। मोस्टली आपको होना चाहिए इस पैटर्न को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो मैं नीचे वाले को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मान लेता हूँ ना तो 2x आता है, 2x आता है, जो ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा। इसका मतलब नीचे वाले को मानने से अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो फिर मानने की जरूरत भी नहीं है, कोई और उपाय सोचो। जब सारी चीज फेल हो जाए तो बैलेंस मेथड हमेशा याद रखा करो कि पहले तो है ना इसके माइनस को उठा के इसको दो, ताकि कम से कम माइनस का एक्स स्क्वायर की फीलिंग आए, फिर दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो अपना जुगाड़ नीचे वाले जैसा ऊपर वाला जुगाड़ बन जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा सीरियसली समझना इसको। ये एक्स स्क्वायर इतने पोर्शन से अपन को कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये प्लस का 1/2 कर रहा हूं, इससे माइनस उधार लेकर के इंटीग्रेशन के अंदर ले जा करके मैंने ये करवा दिया। इससे देखो देख लो ये कर देंगे। अभी हम देखते हैं कि यार बना नहीं उसके जैसा, एक की जरूरत है, एक जोड़ू और एक को घटा दूं, लेस कर दूं। क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। और इधर जरा देखना बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहा हूं। बैलेंस क्या करने वाला हूं ध्यान से देखो, एक मैं इसमें जोड़ रहा हूं, ये तो माइनस एक्स सॉरी ये तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, एक आगे जोड़ा है और यही चीज मैंने पीछे लेस कर दी है। इनमें आपस में एडजस्ट करवा लो आप तो माइनस एक्स स्क्वायर वाली फीलिंग आ जाएगी। और नीचे कौन है अपने, नीचे जो शुरू से चल रहा है वो चल ही रहा है, कौन है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx। हाँ बिल्कुल, जैसे ऊपर है ना ये अलग कलर से कराया ना, ये मैंने खुद ने बैलेंस कराया, एक जोड़ा है और एक घटाया है। तो देखो एक में से एक गए तो 0 आ जाता है, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। तो सवाल वहीं की वहीं रहता है, बैलेंस का मतलब सवाल वहीं की वहीं, रूप आकार चेंज कर लिया थोड़ा सा। देखो पूरी मैथ बताऊं मैं, अभी तो खैर तुम्हारी शुरुआत है, तुम जाने कहाँ तक दौड़ लगाओगे मैथ लेकर के। फिर भाई पूरी मैथ में मैंने एक चीज देखी, बैलेंस सबसे बेस्ट इलाज है। जब भी अटकते हो तो आप 99% सक्सेस होता है इसका मिशन हमेशा। बैलेंस करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्या क्या है क्या नहीं है। अरे चुप रहे, पढ़ ले थोड़ा सा। नंबर तुम्हारे गुरुजियों को ही नहीं मिले तुम यार नंबर चाहिए चिल्ला रहे हो क्या हो गया? तो क्या हंसी आ रही है? पेपर है 2 दिन बाद अपने, हंसी आनी ही नहीं चाहिए तुम्हारे अंदर से अब यार रोने की तुम्हें नहीं कहूंगा कभी भी, पर ऐसा मत हंसो कि ऐसा लगे कि मजाक ही बना दिया पेपर का। मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक जगह क्यों रखा है, नीचे वाला उसके जैसा है, और ये फालतू में पड़ा है, इसको पड़ा ही रहने दो। अब हमने देखा कि ये क्वेश्चन है ना अपने आप में टूट सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 रहने देना, बड़ा सा डब्बा लगाना, और इस खोखे के अंदर देखो क्या कमाल करेंगे अपन। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इस ब्रैकेट वाले के नीचे ये रूट वाला आ गया, और इस इंटीग्रेशन को अपने 2 पार्ट में बांटा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसी कोई आसान विचार दिमाग में आ रहा हो तो बता देना। इतना तो होगा ही, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, इसकी टेंशन नहीं है अपन को, ये पहले सॉल्व हो गया। इतने से पार्ट की टेंशन लेनी है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो हाँ आ गए अपन जुरासी पार्क में, मेरे समझ में नहीं आ रही, चिल्ला रहे बाहर भी ऐसे ही देखो ये बंदा रूट में आधी पावर है, वो कैसा है, सिंगल है ना, तो देखो इसको अपन है ना आराम से काट सकते। देखो ये काट दिया, तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और यहाँ पे बता दूं ये क्या चल रहा है अपने पास, ये चल ही रहा है, इसको थोड़ा सही रूप में लिख देते हैं, ऐसा हो जाएगा।
अब देखो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और देखो आप ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया पहले ही, फॉर्मूला है इसका अगले पॉइंट में। इस वाले फॉर्मूले को एक बार लिख लेना। इसमें देखो क्या होता है सीन, सबसे पहले उसका बताओ उसमें क्या आएगा। अरे एक बार बताओ इसमें, इसमें क्या आएगा, इस तरह की चीज में क्या फॉर्मूला काम करता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बताओ किसका फॉर्मूला है बताओ। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, रूट के अंदर है ना। एक बोल नहीं रहा पीछे से, नोट जाना क्या छाप रहे हैं इसमें से, पर ये नहीं बता रहे कि क्या लग रहा है इसमें। क्या है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही है ना। और एक फॉर्मूला जो आगे बनेगा वो ये वाला देखो, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, स्कूल में कौन ने पढ़ाया तुम्हें। देखो इसमें देखना x/2 रूट क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे की ऐसे। फिर देखो ये है a²/2, और यहाँ पे देखो ये भाई साहब कैसे हैं, इसका थोड़ा मिल रहा है ना, बस ऊपर नीचे का फर्क है। तो इसमें लिख देना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस में लगा देना सी। जादू, तुम कैसे पागल हो, तुम ऐसे सोच रहे हो जैसे पहली बार पढ़े, स्कूल में नहीं पढ़ा तुमने बिल्कुल भी। आप जो 7वीं पढ़ोगे ना उसमें 3 फॉर्मूले आएंगे, ये प्रयोग पहले हो रहा है। आप फिलहाल ध्यान रखो कि इस आड़े टेढ़े आदमी से बचने का यही तरीका है। समझ रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला है ना, कोई पैटर्न नहीं है ये, किस पैटर्न से मानोगे आप, इसमें मानोगे तो फिर क्या मानोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे। इसको करने के, इसको अगर यूं कहोगे ना सर इसको सोल्व करो, हाँ ये देखो यहाँ पे लिख रखा। अरे वो दादा तेरा जोड़ू हाथ वहां देख, वो न्यूमिनेटर में है, ऊपर है अंश में, हर वाला कैसे लग जाएगा इसमें। देखिए 3 रटने पड़ेंगे, एक सवाल आएगा इनमें से, 3 फॉर्मूले हैं ये, उस टाइम वहीं पे बनाना सिखाएंगे। अभी इससे पंगा लूंगा, एक पेज तो इसी को बनाने में भर जाएगा, इसलिए पंगा नहीं ले रहे, सीधा रट रहे हैं, रटा रहा हूं, तुम भी रट लो साथ साथ। पहले मैं एक बार मैचिंग कर लूँ इसकी, x/2 a स्क्वायर में एक्स स्क्वायर a²/2 साइन में एक्स अपॉन ए प्लस। देख तू कितनी भी खेले, दिमाग गया भाड़ में, जब तक फेस टू फेस देख ना लो जब तक मजा नहीं आता। उसमें क्या है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, मत कर, यहाँ देख ये पुराना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुनना रटना। देखो यही चीज यहाँ है, पर एक फर्क है, वो हर में है डिनोमिनेटर, और ये कैसे है न्यूमिनेटर में। अगर ये अंश में यही चीज है तो ये बात तो तय हो गई, यही चीज है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो आएगा ही आएगा 100% लास्ट में, ठीक है। अब आइए जरा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तरह की चीज है, एक है अचर कांस्टेंट और एक है चर वेरिएबल। सबसे पहले क्या करना होता है, वेरिएबल में 2 का भाग लगाओ, यानी 2 से डिवाइड करो, x/2। सवाल यूं क्यों उठा के चिपका दो उसके पास, क्या कर दोगे, x/2 सवाल यूं क्यों उठा के चिपका दो, चिपका दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अचर देखो कैसा है, कांस्टेंट कैसा है, a² कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है रूट के अंदर, पॉजिटिव साइन के साथ है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, a² में भी 2 का भाग लगाएंगे। देखो चर के, देखो अचर में तो स्क्वायर वाले में 2 का डिवाइड लगाते हैं, पर चर वाले में क्या करते हैं अपन, x में, यानी वेरिएबल को क्या करते हैं, सिंपल x लिखते हैं, x²/2 नहीं लिखना है, भूल जाओगे। x/2 सवाल यूं क्यों, फिर a²/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ऐसे कैसे काम करना है। ये फॉर्मूले है। अरे पागल, मैं इसको करा भी दूंगा, मैं तो कर दूंगा इसको मान के, एक पेज उसका भरेगा, फिर सवाल यूं क्यों पड़ा रहेगा, कौन करेगा इतना बड़ा। भगवान करे पेपर में आ जाए आरसिंह में, देखो कैसे करेंगे, फिर मैं क्यों बेटा ये रट के कैसे लिखा है, इसको करके आते सोल्व। और जो बेचारे शांति से लिख के आए उनको नंबर दे दूं, बाकी वो मैं लिख दूं नोट। देखो यहाँ पे इतना करने के बाद मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट खोलना है, और उस वाले में तो फॉर्मूला अप्लाई करना ही है।
तो यहाँ से देखो अपने पास इनकी हेल्प से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये हो गया x, यहाँ पे है 1/2। इस डब्बे के अंदर देखना, ये पूरी पेटी पैक खोलेंगे, एक ही जगह तो 1 है, दोनों में एक ही जगह 1 है, उसकी टेंशन मत लेना आप। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, x/2 ऐसे की ऐसे, रूट के अंदर क्वेश्चन ऐसे की ऐसे, फिर a²/2, तो हमारा एक ही जगह कौन है, 1 है, तो 1 पे स्क्वायर/2, फिर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/1 लिखेंगे, सी भी नहीं लगा रहे, एक साथ जोड़ देंगे। फिर अगला वाला क्या है, देखो अगला वाला ये है माइनस, इसका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, और इसकी जगह 1 हो जाएगा, और प्लस लास्ट में c जोड़ेंगे सबके बाद, इन सब के बाद लास्ट में c जोड़ेंगे। आप कोशिश करो तो इसको नोट कर लो, यहाँ तक फिर यूँ कहोगे क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं दिख रहा इस पे। सही है, क्लियर दिख रहा है ना, वही काला ही दिखूंगा इसमें, सही है। एक मिनट इनका जंतर भर के आऊँ। हाँ बहुत ज्ञान दे रहा है तू, कौन सी बाजी, कौन सी बाजी, अरे थोड़ी देर पहले आ गया तो पढ़ ले। कल क्या है, पहले का कब था वैसे। अरे तू घबराए मत, मैं सीधी सी बात जानता हूँ, जैसे आपको लग रहा है उस कैंप में जाएंगे आप, तो 1 से 6 दिन आपकी जो वो चलेगी ना ट्यूशन में एब्सेंट, मैं भी कोई नहीं, तो फिर इसी टाइम में अपना, तो कोई टाइम चेंज नहीं है। सुने, मेरे को टाइम है, अगर आप ये कहोगे ना 4 से 5 रख लो, मैं रख लूंगा शाम को, हमारे तो खुश उल्टे बच्चे, और 4 से 5 में तो अपन डिस्कस कर लेंगे, वो कोई घबराए मत, गेट लगा के आए हो ना ये, चले रहा है, इसका तो उद्यापन तो करना पड़ेगा, ये कहाँ पंगा लिया है इससे। अरे तुम है ना इतना खतरनाक सवाल में बात कर रहे हो यार, बरसात के मौसम में रप्टन रोड पे तेज स्पीड चला रहे हो, मतलब ऐसे खतरनाक सवाल में बातें कर रहे हो, इसका मतलब यही है, आगे समझ में। चले भाई लोगों चले, ये tan इनवर्स x वाला जो क्वेश्चन है ना, एक सवाल है ना जो मैं बता दूं, क्या पता दे दे हाफ ईयरली में या फिर ईयरली में कहीं, एक सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम्स को ज़्यादा पिंच करता है, ऐसे देता है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का, याद रखना उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपन को, ऐसे ये इनवर्स वाला x नहीं होगा उसमें, tan इनवर्स x ओनली, तो उसमें एक जो बोलते हैं ना अपन पहला और दूसरा फंक्शन, एक को 1 मानना पड़ता है उसमें, याद रखना, कई बच्चों ने पूछा भी है अक्सर, और कई बार आता रहता है वो। देखिए आप जरा इसमें अपन सोल्व करते हैं, तो ये है x²/2, यहाँ क्या है साइन इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा x/4, और इसके अंदर 1 माइनस x², फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, और इसको बोल देंगे साइन इनवर्स x, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब इसमें से ये देखो आंसर में कौन सा भाग मिल रहा है, ये है एनसीईआरटी उत्तर में, नहीं इनवर्स वाले को अपन कॉमन लेंगे, फिर ये है आंसर में, अगर x/4 ये आ रहा है तो उसको हटाओ, इनवर्स वालों को ले लो कॉमन, ये है, ये देखो माइनस का 1 है वैसे, देखो इनको अगर अपन करें तो अपन ऐसा कर लेंगे, इसमें ये हो गया साइन इनवर्स x, और देखो x² बाई 2 है ना, ये एक सेकेंड रुकना,
साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे बता दूं ये क्या दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर बाई 2। एक तो ये हो गया, और इसके अलावा सोचेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/4, इधर क्या आ रहा है -1, ये आ रहा है। और इस भाई से पंगा ही मत लो, इसको ऐसे कैसे चलने दो, यूं क्यों, चलो, और ये चल रहा है +c। इस वाले के अंदर क्या कंक्लूजन बना सकते हो वो बनाओ। इधर से 4 आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, इधर से आ रहा है 4, तो ये 4 ले लिया मैंने LCM, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -4। अब ये नहीं आ रहा होगा -3, आ रहा है उत्तर में। वन बाई 4 आ रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है 2x² माइनस का वो नहीं आ रहा है ना। कोई गलती करी है अपन ने तो, जब तो नहीं आएगा, नहीं तो आएगा। खा मर गए ये सब कुछ सही चल रहा था। कौन से वाले 1/2? जब तो मैं सोच रहा हूँ ये क्या बुद्धि भ्रष्ट करा दी यहाँ पे, देखो ये रही 1/2, और ये भी 1/2, तो यहाँ सिर्फ 2 ही आना था, यहाँ पे क्या आना था, 2 ही आना था। तू ध्यान दिया अगर, यहाँ पे क्या था 1/2, इसके बाहर बैठा था, सब पे मल्टीप्लाई हुआ, इस पे नहीं करा था, इस पे से गड़बड़ हुई थी नीचे। अब ये भी हो गया 1/2। अब यहाँ से ये वाला चल ही रहा है अपना, x है, इसके बाद 1 - x² है, ये 4 है, +c है। इसके बाद देखो यहाँ से 1/4 कर देना, इस डब्बे में 2x² हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे कौन है, साइन इनवर्स x है, और ये x 1 - के x²/4 हो जाएगा, देख लो। और प्लस में क्या, देखो आ रहा है ना उत्तर ये, बस तो बस। इसका 8 और करा दूं, एक tan इनवर्स x वाला है ना। एक काम करो, 8 मत लिखना, ये बड़ा पड़ जाएगा और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगी, 8 हो भी नहीं पाएगा, वैसे बीच में अधूरा रह जाएगा। अब इसके बाद आप डाल लेना सीधा 11वां सवाल डालना इसके बाद। 11वां कराएंगे इसके बाद अपन तो, एक तो छोटा सा तो लपेटे, और जोर से इसमें बस ये लास्ट है, बस इसमें ही है खून पिया पाई, चलने वाली है बस बात। एक सवाल है एंकर कोस इनवर्स एक्स वाला, यानी नवा, और तो ठीक है फिर भी। वैसे तो सब अपनी अपनी जो भी सामना होगा भाई अपने अपने हिसाब से बुद्धि विवेक से लड़ेगा। बाकी इतना बता दूं, जितना हो सके हैबिट ये डाल लेना कि पेन कम से कम 3 घंटे नॉन स्टॉप चल सके। मैं तो सबसे बड़ा कलेश यही होगा, एक तो सवाल आ जाते हैं आड़े टेढ़े, ऊपर से जोर हो रहा था लिखने में, 50-55 सवाल, 51 सवाल आएंगे पूरे टोटल गिन के एक एक नंबर से। अपने केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह पेपर थोड़ी ना आएगा, पढ़ाने को क्या कहते हैं, कहते हुए तो कुछ नहीं है, 4 लाइन का ही सवाल होगा, 1 नंबर वाला भी ये है। नहीं, खाली पेन से भी ऐसे ऐसे किया करो, मांसपेशियां सही होंगी लिखने के लिए। चले हटा दूं, ये हटा दूं ना। देखो इसमें मैं कह रहा था आपसे, ये वाला डालना आप, सवाल नंबर कौन सा था वो, 11वां। ये 11वें में दे रखा है एक्स कोस इनवर्स एक्स
कई बार क्या होता है, अंधे बन के मत चलो, सवाल हो सकता है कुछ मानने से कुछ फायदा करा दे, काम आपका आसान हो जाए। यहाँ पे देखो हम इसमें बोल सकते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स लेने से टी के बराबर, इसका जब आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करोगे, टी के करोगे, तो माइनस का 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर किसके होगा, डी टी के। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी के। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो एक मुसीबत और सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर कॉज टी के आएगा, ये भी मत भूलना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको लगानी पड़ेगी। अब देखिए आपका जो सवाल है उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। कोस इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया, तो ये भाई साहब और ये भाई साहब तो गए काम से, ये तो बन गए एक दिन क्या, माइनस के डी टी, सॉरी टी टी, दादा टीटी वीटी इनको याद मत करो। एक्स के स्थान पे तो अपन लिख देंगे क्या है, कॉस टी, और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओनली 1/√, इसकी जगह टी, तो इसको लिखेंगे अपन टी कॉस टी, और ये बन जाएगा डी टी। एक्स खा गया, अरे एक्स की जगह ये लिखेंगे, जब मामला टी में चल जाता है ना डी टी, तो सारे एलिमेंट टी के ही चलते हैं फिर वहां पे, ऐसा ना हो सके कि मिक्सिंग कर दो, है ना। आप ऐसा मत कर देना जैसे अपने कर देना। कोस इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया, तो इसकी जगह तो मैंने टी लिख दिया। अब सुनो, यहां से ट्रांसफर करके एक्स की वैल्यू निकाल ली कॉस टी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के। इस एक्स की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, लो रे यार तुम, ये लो, एक्स की जगह तो ये लिख दिया कोस टी, और बाकी की पूरा क्या बन गया, टी डी टी बन गया अपने पास। अब देखिए इसके अंदर पहला कौन सा, आई लेट के अकॉर्डिंग ए फॉर एलजेब्रा, मतलब टी टाइप की चीज। अब मैटर टी में गया, एक्स में नहीं है, और ये है आई लेट, तो यानी ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब इसमें अपन कैसे करते हैं, देखो इसके इंटीग्रेशन करेंगे, टी को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कोस टी डी टी करेंगे, फिर माइनस, फिर डी बाई क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में चलेंगे ना, तो ये टी क्या हो गया, फिर इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, कोस टी डी टी का कर देंगे, और फिर जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको क्या कर देंगे, डी टी कर देंगे। कोस टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन टी हो जाएगा क्या, देखो इसके बाद देखो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कोस टी का फिर यहाँ पे क्या करोगे, साइन टी कर दोगे, ये डी टी चल ही रहा है। इधर क्या हो जाएगा, देखो टी साइन टी हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, साइन का कितना होता है भाई, माइनस का होता है, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, देखो ये माइनस इसकी वजह से प्लस हुआ था, फिर माइनस हो गया, क्योंकि हमने जब इसका किया तो ये क्या आ गया, कोस टी आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टी की जगह लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स, और साइन, और इसकी जगह भी क्या लिख देंगे अपन, कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस के कॉस, और टी की जगह क्या लिख देंगे अपन, कोस इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया कोस इनवर्स एक्स साइन, और अब इसमें एक चीज का प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ आपको एक फॉर्मूले की हेल्प करनी लेनी पड़ सकती है। इसके आंसर देखो किस पैटर्न पे दे रखे हैं, ये तो देखो ठीक हो जाएगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगेंगे वो लगा लेते हैं। एक तो मैं यूँ कह रहा हूँ आपको, अगर कॉस दे रखा हो और उसके बाद कोस इनवर्स थीटा दे रखा हो, तो थीटा होता है उत्तर। क्या हो गया, आंसर पैटर्न का बस थोड़ा सा लफड़ा रहता है। टी का मान क्या रखा है, वही तो रखा है मैंने, टी का मान नहीं रखा है, और रख दिया, और थोड़ा सा रख रहा हूँ इसमें, देखो ये आ रहा है कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और ये है ना अपने पास माइनस एक्स हो गया। किस तरह से आ रहा है देखो ना फिर एक बार, चीजें और वैल्यूज निकाली गई हैं, कुछ चीजें है ना जो निकाली गई हैं, जैसे एक्स का है या साइन का वैल्यू है या जो भी चीज है ना वो निकाली गई है इसके अंदर। अरे रुक जा तू, सारा कुछ सही चल रहा था, कहाँ ले गए इसको।
अपने सारा टी में बदला है ना, उसको मानने से वो आ गया, उसकी जगह dt आ गया, ये भी हो गया, cos t हो गया, पूरा चेंज हो गया। अब इसको x बोल दिया, यहीं पे कुछ ना कुछ है। ये यहाँ के बाद देखो एक बार इसमें, ये cos t का अपन ने sin t किया था ना, ये प्लस था, फिर ये माइनस है, ये माइनस एक्स आया। माइनस एक तो कॉमन लो, पहले थोड़ी भीड़ कम करो इसकी। देखो माइनस कॉमन कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या है, ये साइन है, फिर उसके बाद कौन है, कोस इनवर्स एक्स, और माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स हो जाएगा, और ये सी। अब मेरी बात को समझना, कोस इनवर्स एक्स को टी बोल सकते हैं, और हमारे पास लफड़ा ये आ रहा है, ये भी क्या है, साइन टी है। तो मैं आपको देखो एक चीज बता दूं, इसके अंदर एक चीज बता देता हूं, यहाँ चेंजमेंट कुछ ऐसे करेंगे अपन। देखो ये है कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, फिर यहाँ देखो एक बार मैं एक काम करूं वापस से इसको, देखो जैसे अपन चाहें तो इसको बोल सकते हैं साइन, और इसकी जगह बोल रहा हूं मैं टी है। क्या बोल रहा हूं इसको, साइन कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी है। मुझे सारा उत्तर एक्स में लेके जाना है, कैसे भी अपन को जो भी चीज चाहिए वो एक्स में लेके जानी है। देखो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये ऐसा बन रहा है, यहाँ देखो ये बोल रहा हूँ मैं कोस इनवर्स एक्स है, अब ये साइन टी है, तो अपन इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टी। इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, साइन स्क्वायर टी साइन टी आ जाएगा। अब इसमें भी क्या हो सकता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो ये किसके बराबर है, ये तो बराबर है साइन टी के, ये तो बराबर है साइन टी के, और ये बन जाएगा देखो 1 माइनस कॉस टी को एक्स बोला है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो। और ये वाला एक्स चल ही रहा है। आप क्या सोचते हो, देखो इतना सा डिफरेंस आना है, कुछ लोग यहीं हार मान जाएंगे, जब गलत वो भी नहीं है। बस कोऑपरेट ये है कि एनसीईआरटी उत्तर कैसे लगेंगे, यहां तक भी देखो पूरा सही था, कुछ हिम्मत हार जाएंगे, नहीं करेंगे, आगे सोल्व मरेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो जैसे साइन टी है, मैंने देखा कि ये शॉर्ट कैसे हो सकता है, एक्स में उत्तर लाना है सारा, देखो ऐसे ऐसे कर लिया, इसको कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो इसको मैंने वापस से टी लिखा तो साइन टी बना, साइन टी को ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, 10th क्लास का फॉर्मूला है वैसे, तो ये बन गया कॉस टी की जगह मैंने एक्स रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज आ गई ऐसे। अभी भी आंसर में लफड़े आ रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है ना, कॉस इनवर्स भी आ रहा है उसमें आंसर में, देखते हैं। थोड़ा स्टेप को लिखने का फर्क पड़ रहा है, देखो ऐसे ही, ये वाली लाइन काम किया जो अलग कलर से लिख दी है, इसको देख लेना आप, क्या हो गया, हो गई गुड गोबर यहां से, गुड गुड, ये यहां तक ठीक थी, यहां तक ठीक थी। इसके बाद टी की वैल्यू जो है वो रखी है, ये रही कॉस इनवर्स एक्स, साइन फिर कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस फिर कॉस इनवर्स एक्स। देखो यहां पे क्या करा था, यहां पे जो चीज बनी वो बनी कॉस इनवर्स एक्स साइन, इसके अंदर कोस इनवर्स एक्स फंस गया, और इसके बाद मैंने क्या करा, कोस इनवर्स एक्स है ना, इसमें इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाया, कोस और उसका इनवर्स थीटा उत्तर देता है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या करा, ये दोनों कैंसिल, एक्स ही बचेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स। यहाँ देखो दूसरी प्रश्नावली लगी है, ये इनवर्स वाली दूसरी प्रश्नावली लगी है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू होता है कितना, ओनली एक्स, जो थीटा होता है ना वो आता है, +1 और -1 पावर कैंसिल। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने उसको वापस साइन बोला और एक 10वीं क्लास का फॉर्मूला लगाया है, और कुछ नहीं है। तुम देखो सबसे बड़ी बात बता दूं, मेरी बात सुन लो, मैं खूब नोटिस कर रहा हूं, जो बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं ना, कर रहे हो ना, मैं बता दूं ये टॉपिक वो है ही नहीं है कि आप बात कर रहे हो, बात करोगे थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ, भूल जाओगे क्या बताया था टीचर ने, आज क्या जाके निकालोगे, फायदे में रहोगे, आज के आज निकाल लोगे सवाल को, दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा साहब, जाएगा, क्लियर बता रहा हूँ जाएगा, 10 बार ही देखना पड़ेगा इसको, किसी के याद नहीं रहता। मैं हर साल करा रहा हूँ, फिर भी अगर दिमाग से अगर 1% मेरा दिमाग यहाँ चला गया ना, यहाँ शोर हो रहा है, पड़ोस वाली क्लास चिल्ला रही है या वो है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, भूल जाते हैं।
दिमाग अगर 100% यहाँ बोर्ड पे है तो काम चलेगा। वही जब हमारे साथ ये है तो तुम्हारे साथ तो कैसा होना है पहली बार देखोगे तो।